सज्जनों नमस्कार। आज हम बुध ग्रह और बृहस्पति ग्रह का सामान्य परिचय पर चर्चा करेंगे। बुध ग्रह यह क्रम संख्या 3 और 6, 3 अर्थात मिथुन राशि और 6 अर्थात कन्या राशि का स्वामी है। कन्या राशि भी इसकी उच्च राशि है और इसकी नीच राशि मीन राशि है। मित्र ग्रह इसके सूर्य और शुक्र हैं और शत्रु ग्रह इसका चंद्रमा है। उत्तर दिशा का स्वामी है। जन्म कुंडली के अनुसार ये पूरब, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये उत्तर, उत्तर दिशा का स्वामी है। इन दिशाओं का, इनके वर्णों का अलग अलग बात के प्रभाव में हम इसका जिक्र करेंगे। ये सब चीज़ें कहाँ पर लागू होती हैं, उत्तर दिशा का स्वामी है और एक ग्रह पश्चिम दिशा का स्वामी, ये कहाँ लागू होती हैं, ये सब चीज़ों पे हम बाद में चर्चा करेंगे। लग्न में ये दिग्बली होता है, इसको दिग्बल प्राप्त होता है लग्न में, और सूर्य के नज़दीक आने पर 17 अंश पर ये अस्त हो जाता है या 17 अंश से कम में। शरीर में यह जिह्वा, श्वास नली, गर्दन, त्वचा और नर्वस सिस्टम पर इसका अधिकार रहता है। विशेषकर त्वचा पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। बलि बुध जो है वो बैंक, आयकर, अकाउंट्स, वकालत, बुद्धिजीवी, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, लेखन, संचार संबंधी कार्यों में ये सफलता दिलाता है, लेकिन इसको बलशाली होना चाहिए। शुक्र के अगर प्रभाव इस पर है और ये बलशाली है तो व्यक्ति गायन, नृत्य, अभिनय इत्यादि में सफलता प्राप्त करता है। और इसका कभी अगर 11वें भाव से संबंध होता है तो ये इनसे आय भी प्रदर्शित करता है। चंद्रमा के साथ में ये हंसी मजाक पसंद व्यक्तित्व देता है। और मिथुन और कन्या, मिथुन और कन्या का स्वामी होके अगर बुध केंद्र में है, मिथुन राशि में है या कन्या राशि में केंद्र में है, तो ये भद्र नामक एक बहुत सुंदर योग का निर्माण करता है। अगर शुभ भावों का स्वामी है, पंचम भाव, नवम भाव, त्रिकोण भाव हमेशा ही शुभ होते हैं और लग्न का भाव ये हमेशा ही शुभ होते हैं। अगर शुभ भावों का स्वामी होके यह पाप ग्रहों के बीच में हो, शनि राहु के बीच में हो या शनि राहु के साथ में हो, तो ये निर्बल हो जाता है। इसके कुप्रभाव से व्यक्ति अल्प बुद्धि, आलसी और भ्रष्ट होता है। ये थोड़ा सा हमने आज बुध के विषय में सामान्य परिचय दिया। अब हम बृहस्पति पर आते हैं। यह क्रम संख्या 9 और 12 का अर्थात धनु राशि और मीन राशि का स्वामी है। उच्च राशि इसकी कर्क है और नीच राशि इसकी मकर है। अच्छा, सिंह और कुंभ राशि में भी ये उच्च का जैसा फल देता है। उत्तर पूर्व दिशा का स्वामी है। ये पूर्व दिशा, ये उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व दिशा का स्वामी है अर्थात ईशान कोण का स्वामी है। 11 चंद्रमा सूर्य के पास 11 डिग्री या उससे कम पर ये अस्त हो जाता है। सबसे शुभ ग्रह है, ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह है। धन, विद्या, ज्ञान, धर्म, मोक्ष, सत्यता, न्याय, बड़ा भाई और पति का ये कारक है। और शरीर में ये लीवर, पाचन, गुर्दों पर इसका अधिकार है। इसके कुप्रभाव से व्यक्ति मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ का शिकार होता है जब इसकी जन्म कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं होती है। लग्न में ये बली है, दिग्बल प्राप्त होता है। इसकी अपने से 5वें, 7वें और 9वें पर भावों पर पूर्ण दृष्टि होती है। चंद्रमा से अगर ये केंद्र में है, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ है तो 1 2 3 4 ये भी केंद्र हुआ चंद्रमा से, 1 2 3 4 5 6 7 ये भी हुआ। तो यदि चंद्रमा से केंद्र में है तो ये गज केसरी नामक महान योग का निर्माण करता है। लेकिन एक बात और है, अकेला बृहस्पति दूसरे, 5वें और 7वें स्थान पर बहुत ज़्यादा प्रभावी, बहुत ज़्यादा शुभ नहीं इसका प्रभाव देखा गया है। दूसरे स्थान पर यह वाणी अच्छी देगा, कुटुंब से सही रखेगा, लेकिन धन के मामले में ये कंजूसी करता है। पंचम स्थान पर जो कि संतति का स्थान है, इसमें संतान से कुछ न कुछ मतभेद या कुछ न कुछ संतान से असंतोष प्रकट करता है। सप्तम स्थान में अगर अकेला बृहस्पति हो तो पारिवारिक जीवन में भी कुछ खटपट टाइप की होती रहेगी। अच्छा, इसके मित्र ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल और इसके शत्रु हैं बुध और शुक्र। फलों में
भले ही इसके कमी हो, कहीं पर बैठ जाए, लेकिन इसके फलों में भले ही कमी हो, लेकिन इसकी दृष्टि हमेशा शुभ होती है। जैसा मैंने बताया, दूसरे 5वें 7वें स्थान पर ये अकेला हो तो ज़्यादा अच्छा फल नहीं देता है, लेकिन अगर इसकी दूसरे 5वें और 7वें स्थान पर दृष्टि है तो ये अपना संपूर्ण फल देता है, क्योंकि ये तो ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह है और द्वितीय स्थान का स्वामी और सप्तम स्थान का स्वामी। जैसा मैंने बताया, द्वितीयेश और सप्तमेश मारक स्थान हैं। अगर ये दूसरे स्थान का स्वामी है या 7वें स्थान का स्वामी है और पाप ग्रहों के साथ में है तो ये प्रबल मार्केश हो जाता है। प्रबल मार्केश मतलब बहुत ज़्यादा शारीरिक हानि, शारीरिक कष्ट या अन्य प्रकार से धन हानि। मार्केश का प्रभाव ये रहता है कि वो शारीरिक कष्ट देता है, मारक होता है, और दूसरा वो धन वगैरह की भी हानि करता है। और शनि के साथ में, भले ही शनि पाप ग्रह है, लेकिन शनि के साथ में तीसरे 6ठे स्थान 10वें और 11वें में बिल्कुल यश, धन, संपदा इत्यादि से आदमी को सुखी रखता है। अन्य घरों में लेकिन ये इन फलों से हीन कर देता है। आज के प्रभाव में बस इतना ही। अगले प्रभाव में हम शुक्र का सामान्य परिचय देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।